दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें यहाँ पे रोज एक नई अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर बहुत तेजी से अपने कर्ज को चुकाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है प्रमोटर ने। और यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है वो इशारा करिए कि बहुत जल्द कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, सारा कर्ज कंपनी चुका देगी। और ऐसे में क्या इसकी जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनी ने जब इसका आईपीओ लाया था 2008 के पहले, उस समय 500 के आसपास आईपीओ लाया था। अभी भी इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है। उस हिसाब से देखें तो बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? क्या स्टॉक आने वाले समय में निकट भविष्य में अपनी आईपीओ प्राइस को टच कर सकता है, यानी 500 को छू सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसकी परफॉर्मेंस को जानेंगे, ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है वो भी समझेंगे, और क्या इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर के इस दमदार स्टॉक पर दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि कल स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 28.20 पर, और देख सकते हो कि जो क्लोजिंग थी परसों की 27.65 की थी। अब दिन का जो हाई है वो 28.50 का है और जो लो बना वो 28 का है। तो जो लगातार अपर सर्किट लग रहे थे पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें अपर सर्किट लगे, वो अपर सर्किट रुका क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हुई। काफ़ी ज़बरदस्त तेजी बन चुकी है, स्टॉक लगातार दौड़ा है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और इसी वजह से स्टॉक में अपर सर्किट नहीं लगा, लेकिन फिर भी 2% की शानदार तेजी बनी है, क्योंकि जो क्लोजिंग है वो 28.25 के आसपास रही, 2.17% की तेजी के साथ। तो अभी भी स्टॉक मजबूत लग रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2008 के पहले ये स्टॉक 255 यानी लगभग 300 के आसपास था। अब इसके लिए जो दौर शुरू हुआ खराब वो है 2008 का, जब लेमन ब्रदर्स की वजह से देखें तो मार्केट क्रैश कर गया, पूरा विश्व के सारे मार्केट क्रैश कर गए, इंडिया का बाजार भी कोलैप्स कर गया और इसके लिए बुरा वक्त शुरू हुआ। ये स्टॉक लगातार गिरने लगा, काफ़ी ज़बरदस्त गिरा और उस बड़ी गिरावट के दौर में ये स्टॉक 90 रुपये तक आ गया 6 मार्च 2009 को। तो आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 300 के आसपास ट्रेड करता था वो 100 से भी नीचे उतर गया, लेकिन उसके बाद में एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला, तो स्टॉक फिर डबल हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये 12 जून 2009 तक ये स्टॉक फिर से 200 के आसपास पहुंचा, लेकिन उसके बाद में लगातार गिरावट का दौर शुरू हो गया, स्टॉक नीचे की तरफ आने लगा। और इसमें रही सही कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर ली। कोरोना आया, स्टॉक कौड़ियों के भाव में आ गया, उस समय सारे स्टॉक धराशायी हो गए, इसमें यह भी उसी लेवल में आ गया, यानी 1 रुपीज़ का स्टॉक बन गया, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में। लेकिन अगर आपको पता होगा तो उस समय भी मैंने कहा था कि रिलायंस पावर में ये अच्छा मौका है, खरीदारी करे और ये स्टॉक आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसके अंदर वो सारी पोटेंशियल है। यहाँ तक कि मैंने जो रिलायंस कम्युनिकेशन के जो शेयर होल्डर उनके लिए भी कहा कि आप रिलायंस कम्युनिकेशन का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रिलायंस पावर में शिफ्ट कर दें। काफ़ी लोगों ने शिफ्ट भी किया। अब आप देख ही सकते हो कि जो 1 रुपीज़ का स्टॉक था वो इस समय 28 के आसपास है। आपका 1 लाख रुपये का निवेश 28 लाख हो चुका है और रिलायंस कम्युनिकेशन में जिस समय निवेश रखा है उसके पैसे डूबते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो इसने 188% का जबरदस्त रिटर्न दिया, यानी 9 रुपये के आसपास जो स्टॉक था इस समय 28 के आसपास है। आपका इन्वेस्टमेंट 3 गुना बढ़ चुका है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कल, उन्होंने एक बड़ा और सेटलमेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए, रोजा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड और टाटो हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, जो ये लैंडिंग कंपनी है और वो सब्सिडीज कंपनी है इसी की रिलायंस पावर की, उन्होंने एक एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है। ये देख दो कि 28 मार्च 2024 को, यानी कल ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत रिलायंस वेलोसिटी लिमिटेड, यह इसकी एक बोरोइंग कंपनी है जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की वो कंपनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत यहाँ पे एक सिक्योर्ड बोरोइंग ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया गया है 425 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी को 2 कंपनियों ने मिलकर 425 करोड़ का यहाँ पे एक तरह से कर्ज दे दिया है। तो देख सकते हो कि एक के बाद एक लगातार सेटलमेंट हो रहे, किस तरह से देखिए कंपनी को पूरी से कर्ज मुक्त करना है। आने वाले समय अनिल अंबानी ने कमर कस ली है, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर को कर्ज मुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब आप देखें, इससे पहले ही ऑलरेडी हमने परसों के वीडियो में डिस्कस भी किया था कि रिलायंस ने 1023 करोड़ रुपीज़ का कर्ज भी चुका दिया है। तो यहाँ पे रिलायंस पावर ने देख लो कि कलई पावर, रिलायंस क्लीनेज 2 कंपनियाँ हैं, उसको उसके तहत 2 कंपनियों के माध्यम से 1023 करोड़ रुपीज़ का कर्ज चुका दिया है।
तो कंपनी कुछ अपने बिजनेस ऐसे बेचने चाहते, कुछ एसेट बेच के भी कर्ज वहाँ से चुकाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द कर्ज मुक्त हो जाए और सारा का सारा जो टेंशन है वो खत्म कर लिया जाए। और इसी के तहत इन्होंने देखे तो यहाँ पे 45 मेगावाट का जो विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट था वो JSW एनर्जी को इन्होंने बेचा है 132 करोड़ रुपए में, और ये 132 करोड़ रुपए की रकम से वो अपने कर्ज को चुकाएंगे। इसी साल उन्होंने अपना कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य रख लिया, यानी 2024 में ही कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी। अभी भी देखो पिछले महीने देखें तो 3 बैंकों के साथ में, DBS बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के साथ में इन्होंने सेटलमेंट करके उनका कर्ज चुका दिया है। तो अब ये कंपनी के पास कर्ज बहुत कम रह गया है। आने वाले समय यहाँ पे अब तेजी की संभावना बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि कंपनी तेजी से अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करी है। लगातार इन्होंने एक ध्यान लिया कि अब कैसे भी करके इस पूरे जंजाल से बाहर निकलना है। तो ऐसे में देखें तो अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट बुलिश है। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से सुमित बगड़िया ने कहा है कि आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आप 22 रुपये का लगा ले, और एक बार अगर 30 को क्रॉस कर लेगा स्टॉक तो 34 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो 34 के टारगेट के साथ इसमें आपको निवेश की सलाह दी जा रही है सुमित बगड़िया की तरफ से। दूसरी तरफ टिप्स टू ट्रेड की तरफ से AR रामचंद्रन के हिसाब से भी इसमें 34 का टारगेट दिया गया है, और 29 का रजिस्टेंस इसको पार करते ही 34.40 का टारगेट देखने को मिल सकता है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 26.30 के आसपास है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। आनंद लाठी के जिगर एस पटेल की तरफ से भी इसमें खरीदारी की सलाह है, और यहाँ पे देखो कि सपोर्ट 26.35 के आसपास है, रजिस्टेंस 28.50 का, इसको पार करते ही अपसाइड जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 32.65 का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देख लो कि खरीदारी की सलाह है, और 25 से 32 के टारगेट के बीच में ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार टारगेट निकल के आ रहे, और आप देख सकते हो कि जिस तरह से सरकार ने भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है उसका सीधा फायदा रिलायंस पावर को होगा, क्योंकि रिलायंस पावर के जो प्रोजेक्ट है वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से संबंधित है, और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इसमें दोनों का योगदान होता है। उसको पानी से गुजारने के बाद ही हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिलती है, जो आने वाले समय देश का भविष्य है और फ्यूल की जगह लेगा वो। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि रिलायंस पावर में खरीदारी कर ले। अब इसके बाद एक बार परफॉर्मेंस को देखेंगे पावर इंडेक्स और स्मॉल कैप के मुकाबले। तो पिछले 10 साल में रिलायंस पावर में हमने 8% की गिरावट देखी है। इस दौरान पावर इंडेक्स में 14% की तेजी बनी है, और BSE स्मॉल कैप में 20% की तेजी बनी है। तो यहाँ पे विनर BSE स्मॉल कैप है। 5 ईयर की बात करें तो रिलायंस पावर में 22% की तेजी बनी है। S&P BSE पावर इंडेक्स की बात करें यहाँ पे 27% की शानदार तेजी बनी है, और स्मॉल कैप में 23% की तेजी थी। तो यहाँ पे विनर BSE पावर इंडेक्स है। 3 ईयर की बात कर ले तो रिलायंस पावर ने 81% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में 39% की तेजी बनी है, और BSE स्मॉल कैप की बात अगर कर ले तो 28% की तेजी बनी है। तो यहाँ पे आपको विनर बिल्कुल रिलायंस पावर दिखाई देगा। रिलायंस पावर ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया पिछले 3 सालों में। बात अगर हम 1 ईयर की कर ले तो रिलायंस पावर ने 200% का बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में देखें तो 86% की तेजी बनी है, और स्मॉल कैप इसमें 63% की तेजी देने में कामयाब है। तो लूजर यहाँ पे आपको स्मॉल कैप दिखाई देगा, लेकिन जो विनर है वो रिलायंस पावर है। रिलायंस पावर ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया पिछले 1 साल में। 3 मंथ की बात कर ले तो रिलायंस पावर ने 25% की तेजी बता दी है। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में अगर देखें तो 16% की ही तेजी बनी है, और स्मॉल कैप तो मात्र 2% ही तोड़ा है। यानी बिल्कुल यहाँ पर भी लूजर आपको स्मॉल कैप दिखाई देगा, लेकिन जो विनर है वो रिलायंस पावर है। रिलायंस पावर ने पिछले 3 महीने में बेहतर प्रदर्शन किया है। 1 मंथ की बात कर ले तो रिलायंस पावर ने 14% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में देखें तो 0.32% की मामूली सी तेजी बनी है, और स्मॉल कैप तो लूजर बना है। 5.93% की भारी गिरावट हुई है। अब यहाँ पे ईयर टू डेट के हिसाब से देख ले तो रिलायंस पावर में हमें 21% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में 15% की तेजी बनी है, और स्मॉल कैप में मात्र 1% की तेजी बनी है। तो ईयर टू डेट के हिसाब से भी रिलायंस पावर ने जबरदस्त प्रदर्शन किया अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में और स्मॉल कैप की तुलना में। ओवरऑल देखें तो रिलायंस पावर काफ़ी अच्छा है, आने वाले समय और शानदार प्रदर्शन कर सकता है, और लग रहा है कि जिस तरह से माहौल पॉजिटिव बनने लगा है 100 टच कर सकता है आने वाले समय में। दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।